नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास के अंतिम रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत ही सीधा साधा था। वह उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसीलिए यह परिवार सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती, वह उन्हें जल चढ़ाती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत छोटे भाई की पत्नी नए विचार की महिला थी। वह पूजा पाठ में यकीन नहीं करती थी। छोटे भाई भी सीधा साधा था, परंतु उसके समझाने पर भी उसकी पत्नी भगवान पर विश्वास नहीं करती थी। छोटा भाई समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते, एक ही साथ खेत में काम करते, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन छोटी ने किसी बात को लेकर अपनी जेठानी से लड़ाई कर ली और वह अलग होने की बात की और अपनी जेठानी से अलग हो गई और घर का बंटवारा करवा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार का दिन था। सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य देव की पूजा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो तुम इतनी गरीब क्यों हो? वह तुम्हें धनवान क्यों नहीं बना देते? उनकी पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा जब तुम इतनी गरीबी की जीवन जी रही हो? सत्यवती ने अपनी देवरानी को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और सूर्य देवता का मजाक उड़ाते हुए चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो उसके सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो? तब सत्यवती ने कहा, भगवान मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे तुम अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। उसके पति ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन धान से भरा हुआ था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। उसकी देवरानी को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। उसका पति अपने भाई के घर जाकर बातों बातों में पूछा तो उसके बड़े भाई ने कहा, यह तो रविवार का व्रत करने का फल है जो सूर्य भगवान ने हमें दिए हैं। छोटी ने जब यह सुना तो उसने सोचा, अब मैं भी रविवार का व्रत करूंगी और सूर्य भगवान की पूजा पाठ करूंगी। जब रविवार आया तो छोटी ने भी लालच में रविवार का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किलों से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात को वह सोई
पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने छोटी से खाना मांगा। छोटी ने उसे डांट कर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब छोटी ने उसे सब कुछ बता दिया। तब सत्यवती ने बोला, भगवान होते हैं और भगवान हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। और आज जो तुमने जिस भिखारी को भगा दिया वह भगवान ही थे। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने मेरे घर आकर भोजन किया और अपने असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब छोटी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहां सूर्यदेव की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। तब सत्यवती और छोटी दोनों ने भगवान सूर्यदेव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का छोटी को दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हर रविवार का व्रत करने लगीं और सूर्यदेव अपना कृपा उन पर बनाए रहते। सूर्यदेव जैसी कृपा आपने उन पर बनाई वैसे हम सब पर बनाना। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन हमें प्रतिदिन नसीब होते हैं, जिनके प्रताप से ही हम समय की खोज कर सकते हैं, जिन्हें समस्त ग्रहों का राजा माना जाता है, जिन्हें आदित्य, भास्कर, मार्तंड आदि अनेक नामों से जाना जाता है। विज्ञान के अनुसार सूर्य भले ही एक ग्रह मात्र हों जो स्थित रहते हैं और पृथ्वी के घूमते हैं, वे घूमते दिखाई देते हों, लेकिन पौराणिक कहानियों के अनुसार वे 7 श्वेता रथ पर सवार रहते हैं और हमेशा गतिमान। इतना ही नहीं, प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य के आदित्य या मार्तंड कहे जाने के पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं सूर्यदेव की जन्म कथा। वैसे तो माना यह जाता है कि सृष्टि आरंभ में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से जन्मे भगवान ब्रह्मा ने अपने मुखारविंद से सबसे पहले जो शब्द उच्चारित किया ओम मान्यता है। ओम के उच्चारण के साथ ही एक तेज भी पैदा हुआ जिसने अंधकार को चीरकर रोशनी फैलाई। कहते हैं ओम सूर्यदेव का सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप था। इसके पश्चात ब्रह्मा के 4 मुखों से वेदों की उत्पत्ति हुई जो इस तेज रूपी ओम स्वरूप में जा मिले। फिर वेद स्वरूप यह सूर्य ही जगत की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारक बने। मान्यता तो यह भी है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही सूर्यदेव ने अपने महातेज को समेटा व स्वल्प तेज को धारण कर लिया। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए महर्षि कश्यप। इनका विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष की कन्या दीति अदिति से हुआ। दीति से दैत्य पैदा हुआ और अदिति से देव माता बनी। एक बार हुआ कि दैत्य दानव ने देवताओं को भयंकर युद्ध में हरा दिया। देवताओं पर भारी संकट आन पड़ा। देवताओं की हार से देव माता अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने सूर्यदेव की उपासना करने लगीं।
उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भधारण हुआ। गर्भधारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपासना करती, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफ़ी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप इससे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन अदिति ने उन्हें समझाया कि हमारी संतान को कुछ नहीं होगा, ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। समय आने पर उनके गर्भ से तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने व असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण इन्हें आदित्य कहा जाता है। वहीं कुछ कथाओं में यह भी आता है कि अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हृदय में अंड को जन्म दिया, जो कि तेज के कारण मार्तंड कहलाया। सूर्यदेव की विस्तृति कथा भविष्य मत्सल, पद ब्रह्म, मार्कंडेय, सांबवन आदि पुराणों से मिलती है। प्रातः काल सूर्य उदय के समय सूर्यदेव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं व जातक पर कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती थी, व्रत करती, कथा सुनती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही दिन में एक बार भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थी। उस बुढ़िया माता को खुशी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसीलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और आंगन को न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान की पूजा भी नहीं कर सकी। बुढ़िया माता रात होने पर भूखी प्यासी ही सो गई। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया माता ने भगवान सूर्यदेव से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी न लीप सकी और पूजा भी न की और भगवान को भोग भी नहीं लगा पाई। इस पर सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपके एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़ा को देखकर बहुत ही खुश हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदल कर सोने वाला गोबर अपने घर को ला दी। यही कार्य रोज करने लगी। सूर्य उदय से पहले उठकर सोने का गोबर बदलकर अपने घर ला देती थी। सोने के गोबर से वह धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा सुनती।
एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू किया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता, इसलिए वह पूरी तरह से जल भूनकर राख हो जाती और अपने पति को समझा बुझाकर उसने नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए और बछड़ा राजमहल में आ गया। राजा ने तुरंत गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से पूरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसके इस दुष्टता के लिए उनको दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार के व्रत करने से सभी के घर में धन्य धान भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे। सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए और सभी स्वस्थ से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।